तो जांच में यूटीआई का जो सबसे कॉमन सबको पता है कि हमें यूरिन का रूटीन, यूरिन का कल्चर करवाना है और उसके बाद में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। मिड स्ट्रीम मतलब आप जब यूरिनेट कर रहे हैं तो शुरू का जो कुछ पेशाब है वो सैंपल में नहीं लेना है। जब यूरिन आने लग जाए, थोड़ा पेशाब 15-20 ml का पेशाब आपका जब निकल जाए, उसके बाद में हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई की जहां तक बात करते हैं तो फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है यूटीआई मेल्स की बजाय। तो यूटीआई का लक्षण क्या है, जांच कैसे है और ट्रीटमेंट कैसे होना है, और कुछ इसके बारे में जो मिथ्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यूटीआई का पहला लक्षण है यूरिन में बर्निंग का सेंसेशन आना, जलना या ऐसा लगना कि गर्म पेशाब आ रहा हो। सबसे पहला लक्षण ये है। इसके अलावा हमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अर्जेंसी हो सकती है। अर्जेंसी मतलब कि अगर आ गया तो हमें जाना पड़ेगा, रोकने में दिक्कत हो रही है। कई बार जब यूटीआई थोड़ा सा सीवियर होता है तो फीवर भी आ सकता है। तो ये कॉमन लक्षण है। इसके बाद इसका जांच और इलाज। तो जांच में यूटीआई का जो सबसे कॉमन सबको पता है कि हमें यूरिन का रूटीन, यूरिन का कल्चर करवाना है और उसके बाद में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जो प्रॉब्लम्स जो आती है, जो मिथ्स जो होते हैं इसके अंदर, पहला है यूरिन का कल्चर के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट होना। तो बहुत बार लोग जब अपना रूटीन टेस्ट करवा रहे होते हैं, फिजिकल फिटनेस के टेस्ट करवा रहे होते हैं, उसमें जब यूरिन के अंदर पस सेल्स दिख जाती हैं तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि क्यों मेरे को यूटीआई हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे मैं ये क्लियर कर दूं कि केवल यूरिन में पस सेल्स दिख जाना यूटीआई नहीं है। यूटीआई के लिए यूरिन में लक्षण होने जरूरी है, मतलब पेशाब में जलन लगना, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और साथ में कुछ पस सेल्स, और उसके बाद में कल्चर भी पॉजिटिव होना। जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं तब जाके हम उसको यूटीआई कहते हैं। केवल आइसोलेटेड पस सेल्स बढ़े हुए मिल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूटीआई है। कई बार बिना लक्षण के आपका कल्चर भी पॉजिटिव आ जाता है, तो वो भी इसलिए हो सकता है कि हमने शायद सैंपल सही नहीं दिया है और सैंपल कॉन्टामिनेट हो गया है। तो कल्चर पॉजिटिव बिना किसी लक्षण के, अगेन देयर इज नो नीड फॉर ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको कंसल्ट करें, अपनी बीमारी समझें और केवल जरूरत है तो ही ट्रीटमेंट लें और जरूरत है तो फिर ट्रीटमेंट जरूर लें। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम होती है एक, वो होती है यूरिन का सैंपल देने में। तो यूरिन का सैंपल बहुत बार हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि कैसे सैंपल देना है, तो हम नॉर्मल यूरिन सैंपल देते हैं, वो कंटामिनेट हो जाता है और फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो यूरिन सैंपल देने के लिए जो प्राइमरी जो टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। मिड स्ट्रीम मतलब आप जब यूरिनेट कर रहे हैं तो शुरू का जो कुछ पेशाब है वो सैंपल में नहीं लेना है। जब यूरिन आने लग जाए, थोड़ा पेशाब 15-20 ml का पेशाब आपका जब निकल जाए, उसके बाद में हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो ये होता है मिड स्ट्रीम। क्लीन कैच मतलब यूरिन का सैंपल देने से पहले फीमेल्स को अपनी वेजाइना क्लीन करनी होती है, फिर एक हाथ की 2 फिंगर से लेबिया को ओपन करना होता है और उसके बाद में कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करना होता है। एक चीज का और जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि कंटेनर को आपको ऐसे करके होल्ड करना है, हमारा फिंगर कंटेनर के अंदर की तरफ टच नहीं होना चाहिए, वरना हमारे हाथ का कंटामिनेटेड जो बैक्टीरियाज हैं वो उसमें चले जाएंगे और अगेन कल्चर हमारा फॉल्सली पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब भी यूटीआई हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जांच कराएं और देखें कि क्या आपको वास्तव में यूटीआई है। और अगर आपका रूटीन हेल्थ चेकअप में कुछ जांचें, अगर ऐसा लगता है कि यूटीआई का सस्पिशन है पर आपको कोई लक्षण नहीं है, तो उस हिसाब से मिलके और अपनी व्यथा को दूर करें। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.